किया तो पलंग पर हमको जो है से लेटा करके ये घुटना से सब करीब करीब 22-25-30 साल का लड़का था, वो जो है से लेकर के जान दिया हमको जो है से। जिस पुलिस के कंधे पे जनता की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर वही घर में घुसकर हथियार के बल पर पैसे लूट ले तो जनाब आप ही बताइए जनता का क्या। दरअसल शराब बरामदगी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस टीम ही अपराधी बन गई और हथियार के बल पर घर में रखे 52 लाख रुपए लूट लिए। अब कोर्ट ने आरोपी 18 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। घटना इसी साल 22 फरवरी की है, जब करजा थाने की पुलिस टीम ने करजा, सरैया और सदर थाना क्षेत्र में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी की। इसी दौरान करजा थाना के रसूलपुर निवासी रिटायर्ड फौजी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर के घर में भी पुलिस छापेमारी करने गई और घर में रखे 52 लाख रुपए छीन लिए। इतना ही नहीं, जब पुलिस कर्मियों के इस हरकत का रिटायर्ड फौजी और उनके परिवार वालों ने विरोध किया, तब न सिर्फ रिटायर्ड फौजी, उनके बहू और पोते को भी पुलिस ने मारा, बल्कि बंदूक दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में हरिद्वार ठाकुर ने कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसकी सुनवाई भी कोर्ट में चली। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने छापेमारी करने वाली पुलिस टीम पर डकैती की धारा 395 के अलावा मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कराने का आदेश दिया। इसकी जानकारी वादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने दी है। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस टीम रिटायर्ड फौजी के घर पर छापेमारी करने गई थी। परिवाद में प्रथम आरोपित करजा के प्रभारी थानेदार रहे ब्रिज किशोर यादव, दरोगा अभिषेक, सिपाही राहुल रंजन कुमार, गौतम कुमार, मंटू, सुनील कुमार सिंह और अज्ञात 10 पुलिस कर्मियों को आरोपित बनाया गया है। मालूम हो कि दरोगा ब्रज किशोर यादव शराब मामले में बर्खास्त हो चुके हैं और वर्तमान में सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में बंद है। हरिद्वार प्रसाद ठाकुर इस मुकदमा के परिवादी हैं। इनके द्वारा एक परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दर्ज किया गया और जिसको सुनवाई के लिए ACGM 5th श्री नयन कुमार जी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। और मामला इसमें इनके द्वारा मुकदमा किया गया है तत्कालीन थानाध्यक्ष करजा ब्रज किशोर प्रसाद यादव एवं 8 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ, साथ ही 10 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये परिवाद पत्र दायर किया गया है। घटना दिनांक 22/2/2021 की रात्रि में ये सभी अभियुक्तगण सादे लिबास में परिवादी के घर पर गए और ग्रिल खोलने को कहे। परिवादी जो स्वयं सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं आर्मी के, इनके द्वारा कहा गया कि भाई अभी रात्रि में हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आप लोगों को जो कार्रवाई करनी हो कल आइए। चूँकि इन लोगों ने उन्हें पुलिस पदाधिकारी नहीं समझा बल्कि डकैत समझ करके इन लोगों ने ग्रिल खोलने से मना कर दिया, इनकार किया। इस पर अभियुक्तगण ज़बरदस्ती ग्रिल तोड़ने का प्रयास करने लगे और जिससे भयभीत होकर के परिवादी की बहू और एक टीन के बक्सा में 52,04,000 रुपया रखा था, साथ ही साथ 200 ग्राम सोना का गहना स्वर्ण आभूषण था। ये सब को लेकर के चुपके से घर के पीछे वाले गेट से भागना चाहिए ताकि उस गहना पैसे को बचाया जा सके। जिस पर अभियुक्तगण पीछे के दरवाजे से घर में घुस करके उस महिला से, इनकी बहू से, वो टीन का बक्सा जिसमें कि सोना और पैसा रखा हुआ था उसको छीन लिए। उसके साथ इनकी बहू के साथ भी बदतमीजी किए। जब इनके द्वारा विरोध किया गया तो इनके साथ गंभीर रूप से मारपीट किया गया, यहाँ तक कि इनके वृद्धावस्था और इनके सेवानिवृत्त आर्मी पदाधिकारी होने का भी ख्याल नहीं करते बिना अभियुक्तगण के द्वारा इनके साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना घटी। अगल बगल के लोग जब आ गए, जुट गए, तब उन्होंने अपना परिचय पुलिस पदाधिकारी के रूप में दिया। तब इनके द्वारा कहा गया कि आप जो सामान ले जा रहे हैं मेरे घर से उसकी जब्ती सूची दीजिए। उस पर उन्होंने फिर से इनको धमकाया, गाली गलौज किया, मारपीट पड़ने पर उतारू हो गए। आप कहे कि हम अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे कहने से हम जब्ती सूची नहीं बनाएंगे, और सारा सामान लेकर के हथियार के बल पर थाने को चले गए। और बाद में न जब्ती सूची दिए और उल्टे इन पर झूठा मुकदमा करके इनको जेल भिजवाने की धमकी दिए। तब परिवादी के द्वारा ये परिवाद पत्र न्यायालय में न्याय के उद्देश्य से दायर किया गया। मामले की तहकीकात जांच पड़ताल करने के पश्चात न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा प्रथम दृष्टया मामले को सत्य पाते हुए इसमें करजा थानाध्यक्ष को
परिवाद पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत। ये 22/2/21 रात्रि में 12:30 बजे के बाद मैं बरामदे पर सोया हुआ था। कुछ लोग आए और कहा कि ग्रिल खोलिए। हम कहे ग्रिल अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि आज 3 दिन पहले बसना गांव में डकैती हो गया है, सबको बंद कर दिया गया है और सब लूट करके ले गया है, इसलिए सुबह होने दीजिए। हाँ, तो हम ग्रिल खोलेंगे। कहीं कि हम पुलिस वाले हैं। हम कहा कि ठीक है, गांव का लोग अगल बगल का लोग आ जाता है, हम ग्रिल खोलेंगे, आप तलाशी लीजिएगा जैसे जो करना होगा। उसी पर उसने कहा कि हम ग्रिल तोड़ देंगे। हम कि ठीक है, आप तोड़ दो ग्रिल। इसी बीच में हमारी बहू बगल वाले कमरे में सोई हुई थी। डकैत का नाम जो मैं लिया तो उसमें पैसा रखा हुआ था 52,04,000, जो हम हवाई अड्डे किनारे मेरा ज़मीन है, जो कीमती ज़मीन है, उसमें से बहुत लोग बेचा है, लोग बना रहे हैं। हम भी शहर में मकान लेने हेतु उस ज़मीन को जो है से बेचने के लिए हम ये किया। तो कुछ लोग जो है से तैयार हुए और आकर के हमको एडवांस जो है से दे गए, कहीं कि बाकी पैसा होली के बाद दिया जाएगा तो रजिस्ट्री होगा। उसमें हमारे पास सबूत है कौन कौन आदमी पैसा दिया है, समझे नहीं। वही पैसा था, समझे ना, 52,04,000 रुपया, जो मेरे पास सबूत है उनका जो है से सब कुछ समझो जो दिए हैं वो पैसा था जो है से। और बहू की शादी 1991 में हुई थी। उसमें वह गहना जो दिया था हम लोगों ने, वही गहना था। उस समय गहना गोल्ड का रेट सस्ता था, 32-35 हज़ार था। उन लोग 200 ग्राम जो है से गहना उनको बना कर दिया गया था, जो उसी में था, समझे नहीं। बहू हमारी जब एक डकैत का नाम सुन करके, पीछे लगा हुआ है ग्रिल, वो चाहे कि खोल करके हम निकल जाए, नहीं तो लूट लेगा। इसी बीच पीछे से पुलिस जो है से कुछ लोग आ करके और बहू के हाथ से पेटी को छीन लिया। छोटा सा पेटी था टीन का, वो छीन करके और उसको ले आया और बहू के साथ ही बदसलूक किया। और हम जब विरोध किया तो पलंग पर हमको जो है से लेटा करके, ये घुटना से, सब करीब करीब 22-25-30 साल का लड़का था, वो जो है से लेकर के जान दिया हमको जैसे। अब हम 80 हो गए वहाँ पर। उसके बाद वो हट गया। हटने के बाद वो चाबी टंगा हुआ था, उसी से वो पुलिस वाले ग्रिल को खोल दिए। हम नहीं खोले, वही खोला क्योंकि सामने टंगा हुआ था, और सब प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वो लोग जो है से घर में तलाशियाँ शुरू किया। उसके बाद पेटी को तोड़ करके, और उसमें पैसा सब बना हुआ था, गड्डी लगा हुआ था, वो पैसा उसने देखा और देख करके रख लिया। हम विरोध किया। उसके बाद वो कहा कि नहीं, ये पैसा जो है से हम ले जाएंगे। उसके बाद हम उससे ये मांगा, जब्ती सूची हमको दीजिए। कहा कि आप थाना पर आइएगा तो जब्ती सूची हम देंगे जैसे। और डांट फटकार करने लगा जैसे कि जब्ती सूची आप कैसे हम अपने मन से देंगे जैसे। उसके बाद जब हम थाना पर गए तो कहा कि 30,000 रुपया आप दीजिए, नहीं तो हम दारू शो कर देंगे और आप जेल चले जाइएगा, समझे कि। तो जो है से हमने पैसा नहीं दिया, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं था। इसके बाद जो है से वही हम जो है से केस दायर किया है कोर्ट में जो है से न्याय के लिए जो है से।